हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मेसन मैकेनिक और मेरा नाम है दोस्तों अफरोज आलम राज मिस्त्री। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सीढ़ी का सरिया कैसे बांधते हैं उसकी पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। शुरू से लेके लास्ट तक कैसे बांधना है, उसमें क्रैंक कैसे देना है, ऊपर नीचे हैंगर रड कैसे बांधनी है, टॉप रड कैसे देना है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप पूरी तरह से समझ सके और सीख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीढ़ी का शटरिंग कर ले रहे हैं। सीढ़ी का शटरिंग करते समय एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर ये सीढ़ी का चौताल हमने ठोक लिया है। इसका वीडियो तो आप नहीं देख पाए हैं, लेकिन रॉड कैसे बांधना है इसका वीडियो आप पूरा कंप्लीट ज़रूर सीख जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पर ये ध्यान ये देना है कि 2 चैनल मारे हुए हैं हम, उसमें बली मारे हुए हैं, उसके ऊपर हम बीट मार रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है बीट की दूरी क्या रखें या बली कितने दूर में मारना चाहिए। तो यहाँ पर ये सीढ़ी की चौड़ाई की बात करें तो ये 1 मीटर है दोस्तों, और एक चौताल 1 मीटर है, और एक चौताल लगभग 1 मीटर से ज़्यादा है। और ट्रेड की बात करें तो ये ट्रेड 12 इंच है, और राइजर की बात करें तो ये 5 इंच राइजर है दोस्तों। तो हम यहाँ पर ही पहले बीट मार ले रहे हैं। बीट की दूरी दोस्तों हम यहाँ पर ही लगभग 6 इंच में मार रहे हैं, और इसके ऊपर पलाई भी रखेंगे। अगर यहाँ पर ही हम 3 चैनल मार सकते थे अगर ज़्यादा दूरी होता तो, लेकिन सामने ही बीट मार रहे हैं। थोड़ा सा चैनल की 2 चैनल दिए हैं तो थोड़ा चैनल दूरी में है। एक चैनल से दूसरी चैनल की दूरी 1 मीटर चौड़ाई बोल रहे हैं, तो लगभग मान लीजिए 2 फीट, इधर से 6 इंच और इधर से 2 फीट के दूरी में एक चैनल है। इसीलिए हम बीट को थोड़ा सामने ही मार रहे हैं 6 इंच में। और बली को देखिए दोस्तों, नीचे मार लेना है, उसके बाद बीट मारते आके फिर बली को मारेंगे। अब यहाँ पर ही मराई कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हम पलाई लगाएंगे। तो पलाई देखिए, हम यहाँ पर ही इसकी चौड़ाई 1 मीटर बताए हैं, तो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, 6 इंच, क्योंकि साइड मारने में आसानी होगा। या फिक्स भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिक्स भी रखेंगे तो भी साइड मारने में आसानी होगा। तो यहाँ पर ही हम किस प्रकार से पलाई लगा रहे हैं ध्यान से देखिए। सारे कांटी को वापस कर लेंगे, उसके बाद एक एक कांटी पलाई मार देना है नीचे ऊपर, उधर से नीचे से भी मार लेंगे और इधर भी। अब इधर देखिए किस प्रकार से एक कांटी बीट में मार लेना है ताकि नीचे नहीं इधर उधर हो, मजबूती रहे। ज़्यादा कांटी मारने की आवश्यकता नहीं है। और इधर भी कांटी मार लेंगे। अब कांटी मरा के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ही बीच में थोड़ा सा खाली बच रहा है, तो वहाँ पर ही हम पटरा देंगे। तो एक पटरा हम साफ कर ले रहे हैं, 5 इंच का पटरा, उसको बीच में दे लेंगे ताकि बीच में अगर ये छोटी पटरा नहीं भी पहुँचे तो बीच में छोटी पलाई नहीं पहुँचे तो बीच में वो पटरा रहेगा। उसके ऊपर कटिंग वाली पलाई दे देंगे।
इतना हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार से हम लगाए हैं पलाई को, देखिए कितनी अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही एक रड बीम के नीचे जाएगा। बीम में 4 रड है तो 2 रड के नीचे जाएगा और एक रड के ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे, यानी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है किस प्रकार से लगाए हैं। एक रड ऊपर गया है और एक रड नीचे गया है। उसके बाद इधर बीच में रड की थंभाई करवा ले रहे हैं ताकि डाई मारने में आसानी हो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स, इसीलिए ये रड थोड़ी निकाले हैं, बाद में फिर से इसमें लगा रहे हैं तो टेढ़ी दिखाई दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रड टेढ़ी हो गया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ही देखिए किस प्रकार से डाई मारना है। अब यहाँ पर ही रड की बात करें तो ये 3, 6, ये 12 mm का रड है दोस्तों। 3, 6, 2, 8 रड है। सीढ़ी का 8 रड यहाँ पर फेंका हुआ है। ये 12 mm का है, इसीलिए इसकी दूरी लगभग 6 इंच है। देखिए 3, 6, 2, 8। और यहाँ पर ही एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, ये यहाँ पर ही एक रड ऊपर एक रड नीचे, यहाँ पर ही अभी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए बीच में हम थंभवा लिए हैं, यानी पैर से रड को प्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है। देखिए जिस भी रड को हम मारेंगे, ये देखिए ये बीम के नीचे है फ्रेंड्स, ये बीम के नीचे है। 2 बीम में 4 रड है तो 2 रड के नीचे है, और ये भी बीम के नीचे है। और यहाँ पर डाई जो रखे हैं उससे जस्ट बगल वाली बीम के ऊपर है, यानी एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हम साइड मारेंगे। तो साइड देखिए दोस्तों, ये 5 इंच का राइजर बनाए हैं हम। 5 इंच का पटरा को 12 इंच में उसको कटिंग कर लिए हैं और बीच में उसको फ्राई कर लिए हैं ताकि लंबाई 12 इंच आ जाए और ट्रेड 12 इंच आ जाए और राइजर 5 इंच आएगा। मान लो ये क्रैंक कैसे करते हैं। ये क्रैंक L/4 किए हैं। जैसे मान लो कि ये पूरी नापी कर लिए, जैसे यहाँ 6 फीट आया यहाँ बीच में, और फिर यहाँ से इधर 6 फीट, 12 फीट, लगभग 12 फीट है। तो 12 फीट में दोस्तों उसको 4 से भाग देंगे 12 फीट को, तो कितना आएगा? 4 तिया 12 फीट, 3। अगर 16 फीट रहता तो भी 4 से भाग देते, 13 फीट रहता तो भी 4 से भाग देते, और जितना आंसर आता उसी में हम एल करते। तो 12 फीट है तो 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 फीट आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये 3 फीट में क्रैंक दिया हुआ है, ये 3 फीट में क्रैंक दिया हुआ है। सामने से फोकस करो तो देखिए ये 3 फीट में क्रैंक दिया हुआ है, ये भी 3 फीट में है। अब बीच में उधर भी 3 फीट में है और बीच में टोटल 6 फीट बच रहा है फ्रेंड्स। ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्रैंक है उसको ऊपर बांधना है यहाँ पर ही, और नीचे वाली रड को नीचे ही बांधे हैं। मतलब एक रड ऊपर और एक रड नीचे, एक रड ऊपर, एक रड नीचे, एक रड ऊपर। अब यहाँ पर ही टॉप रड आएगा दोस्तों। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ से ये
टॉप रॉड आएगा यहाँ तक, एक टॉप रॉड, 2 टॉप रॉड, 3, 4 टॉप रॉड लगेगा। अब ऊपर आइए, ऊपर दिखाते हैं। अब यहाँ पर ही देखिए दोस्तों, ये रड क्रैंक है, पीछे दिखा, ये रड क्रैंक है, ये रड क्रैंक है। तो उधर नीचे ये वाली नहीं है, एक रड वहाँ क्रैंक है तो ये नहीं है, तो ये रड क्रैंक है तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा दोस्तों, बीम के ऊपर। जो रड भी क्रैंक है वो बीम के ऊपर जाएगा। एक क्रैंक नहीं है यहाँ पर ही तो ये नीचे जाएगा, ये क्रैंक है ऊपर जाएगा, ये क्रैंक है ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर नीचे देना है। अब यहाँ पर ही देखिए, ये बीम के ऊपर है तो डायरेक्ट ऊपर गया है। उसके बाद इसको ऊपर नीचे बांध देना है। ये बीम के ऊपर है तो उधर भी बीम के ऊपर है, और इधर बीम के नीचे है तो ये भी बीम के नीचे है, और ये बीम के ऊपर है। तो मतलब ये समझना है कि बीम के नीचे है तो दोनों तरफ से बीम के नीचे रहेगा, और बीम के ऊपर रहेगा तो दोनों तरफ से बीम के ऊपर रहेगा, ऊपर नीचे का यही मतलब है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ही थोड़ा गौर से देखना ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ सके। तो 3 फीट में हमने एक रॉड बांध लिया है, उसके बाद क्रैंक कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब क्रैंक उधर जो बीम के नीचे है वही वाला रॉड को हम अभी क्रैंक कर रहे हैं। बीम के ऊपर वाली को क्रैंक उधर करेंगे। ये बीम के नीचे वाली रॉड है जिसको हम क्रैंक कर रहे हैं फ्रेंड्स, बीम के नीचे, ये याद जरूर रखना। अब इधर फ्रेंड्स देखिए, इधर जो बीम के ऊपर है उसको क्रैंक कर रहे हैं, यानी बीम के ऊपर, दोनों बीम के ऊपर जाएगा। ये सामने वाली और आगे वाली बीम के ऊपर, दोनों बीम के ऊपर जाएगा। अभी जो हम क्रैंक कर रहे हैं वो रॉड दोनों बीम के ऊपर जाएगा। इधर 3 फीट में हमने क्रैंक किया और उधर से भी बीम से 3 फीट में क्रैंक कर रहे हैं, और बीच में जो हम खड़ी है वो जाली बंधाएगा, वहाँ 6 फीट है फ्रेंड्स। तो अब इसको देखिए ऊपर नीचे किस प्रकार बांधना है। ये अभी ऊपर ऊपर बंधाई कर रहे हैं देखिए। और घुसाना कैसे है, अगर साइड मार लिए हैं पहले तो ये कोनी तरफ से घुसा ले ताकि घुसाने में आसानी हो, और एक ही बार घुसा लेना है दागी करके। जितना भी रड लगेगा उसी हिसाब से, अगर 5 रड लगेगा तो 5 या 6 रड लगेगा तो 6, एक ही बार घुसा लेना है। उसके बाद मिलाते जाना है और फिर बांधते जाना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ही हम लोग घुसा लिए हैं जितने रड लगेगा उसी हिसाब से, और ऊपर नीचे बांध रहे हैं। तो देखिए अभी ये रड नीचे बंधाई कर रहे हैं और उससे पीछे वाली ऊपर बांध लिए हैं। मतलब एक रड नीचे वाली में बांधना है और एक रड ऊपर वाली में। फिर इसके ऊपर ये टॉप रड रहेगा, उसको भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो इधर हम लोग बंधाई कर लिए हैं लगभग, और ये अब नीचे नहीं जाएगा तो हथौड़ी से थोड़ी सी ठोकाई करके भी ले भेज सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही भी ऊपर नीचे बंधाई कर लिए हैं। अब ये जाली रड बंध रहे हैं। तो जाली रड को देखिए इस प्रकार से बांधना है। इसको भी हम दागी कर लिए हैं 5 इंच में। अगर अब सीढ़ी का रड अगर 10 mm का है, अगर आप उसमें 8 mm का रड बांध रहे हैं ये जाली, तो उसमें 4 इंच में बांधना है फ्रेंड्स। अगर ये 12 mm का रड है तो 10 mm का ये बैंड रड बांध रहे हैं जाली में। मेन रड सीढ़ी का ये 12 mm का हम लोग दिए हैं, और इसमें
10 mm का बांध रहे हैं तो इसको 5.5 या 6 या 5 इंच में भी बांध सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 10 mm का रड रहता तो बैंड रड अगर 8 mm का बांधते तो उसको 4 इंच में बांधना था, पर हम यहाँ पर ही हम लोग 5 इंच में बांध रहे हैं। तो किस प्रकार से बांध लेना है अच्छी तरीके से। इधर से भी देखिए बंधाई कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे में जाली बांध लेंगे। पूरे में जाली बांध लेंगे। किस प्रकार से बांधना है देखिए, एकदम दागी दागी में बांधना है ताकि 5 इंच में अच्छी तरीके से दोनों तरफ से मिला के बांधना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये हमने 5 इंच में दागी कर ले रहे हैं, देखिए 5 इंच में हम दागी कर लिए हैं पूरे में इधर से, और फिर इधर भी 5 इंच में दागी कर लेंगे। अब यहाँ पर ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए एक रड बीम के नीचे गया है और एक रड बीम के ऊपर, ये फार्मूला को आप ज़रूर ध्यान दें। तो अब यहाँ पर ही हम 5 इंच में दागी कर लिए हैं, तो एक एक दागी को छोड़ के हम रड बिछाएंगे फ्रेंड्स। तो एक एक दागी को हम छोड़ के रड बिछाएंगे। तो यहाँ पर ही लेप कितना जोड़ना है ये ध्यान देना है। लेप दोस्तों 50D के हिसाब से जोड़ना है, ये फार्मूला लगा के, यानी 50 को गुना करना है जितने mm का रड है उससे। अगर 12 mm का रड है तो 12 से गुना कर देंगे, तो 50 को 12 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 1 0 600 mm, तो 600 mm रड जोड़ना है। अगर 10 mm का रड है तो 10 × 50, 10 × 5 = 50 और 1 0 यानी 500, तो 500 mm रड का लेपिंग जोड़ना है, उससे कम नहीं करना है, ये ज़रूर ध्यान देना है। उससे अगर 2 इंच 3 इंच बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको लेपिंग कम नहीं करना है। तो हम यहाँ पर ही 12 mm का रड है तो 50D के हिसाब से 600 mm लेपिंग जोड़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी टेढ़ी कर लेंगे, 600 mm से थोड़ा ज़्यादा ही जोड़ेंगे लेपिंग। देखिए किस प्रकार से एक बीम के ऊपर गया है और एक रड बीम के नीचे गया है, यहाँ पर ही भी देख लीजिए। अब लेपिंग को हम लोग बांधाई कर लेंगे, लेपिंग वाली को। अब यहाँ पर ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए बीम के नीचे जा रहा है, बीम के नीचे यानी 55 इंच में हम दागी किए हैं, तो 5 इंच छोड़ के एक एक रड छोड़ के लगा रहे हैं, यानी नीचे नीचे वाली को पहले हम लगा ले रहे हैं ताकि बांधने में या रड को घुसाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम नीचे वाली रड को लगा लेंगे, उधर छज्जा है तो उधर निकल जाएगा, यानी इधर से भी बीम के नीचे रहेगा और उधर से भी बीम के नीचे रहेगा। और उसी प्रकार से हम एक एक रड को एक एक दागी को छोड़ के लगा लिए हैं। तो यहाँ पर ही 10 इंच में हो गया है फ्रेंड्स, यानी बीम के नीचे, दोनों तरफ से बीम के नीचे लगा लिए हैं। देखिए किस प्रकार से, और बीम के नीचे वाली को लेपिंग भी कर लिए हैं। अब इधर का भी दागी कर लेंगे फ्रेंड्स,
यहाँ पर ही देखिए हम दागी कर रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम यहाँ पर ही 5 इंच में दागी कर रहे हैं। तो इधर भी दागी कंप्लीट कर लिए हैं और उधर भी दागी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इधर से हम चापस को निकाल लिए हैं, बीम को जो उठाए थे जिस चापस से। अब इधर वाली को हम चापस लगाएंगे और बीम को उठाएंगे ताकि रॉड को घुसाने में आसानी हो, इसीलिए। अब यहाँ इधर से हम नीचे वाली को इधर से भी घुसाएंगे दोस्तों। देखिए ये बीम के नीचे गया और इधर से भी बीम के नीचे जाएगा। तो जो बीम से रॉड नीचे ऊपर गया है, बीम से ऊपर, उससे नीचे कर रहे हैं। देखिए साथी मिस्त्री 1 2 3 4 रॉड बीम के 4 रॉड से नीचा करेंगे और इधर भी बीम के नीचे रहेगा और उधर हम जिस साइड हैं उधर भी बीम के नीचा ही रॉड जाएगा और इधर कम से कम 3 इंच पकड़ना चाहिए बीम के नीचे। उसी प्रकार एक एक दागी छोड़ के हम पूरे में लगा लिए हैं दोनों तरफ से बीम के नीचे। उसके बाद दोस्तों बीम के ऊपर लगाना है। तो पहले हम यहाँ पर ही बीम के नीचे वाली को बंधाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम बीम के जो नीचे है वो नीचे वाली को बंधाई कर ले रहे हैं ताकि बांधने में आसानी हो। देखिए जो नीचे वाली है, यानी चारों तरफ से ये जो रॉड हम बंधाई कर रहे हैं वो बीम के नीचे है, सभी बीम के नीचे है। पूरी बंधाई कंप्लीट होगा उसके बाद ही हमें एक एक दागी छोड़े हैं उसमें बीम के ऊपर रॉड लगाना है और फिर उसको बांधना है। यानी एक नीचा एक ऊपर हो जाएगा, बीम के ऊपर यानी बीम के नीचे। तो यहाँ पर देखिए लगभग बंधाई कंप्लीट ही हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ही हम अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो बहुत कुछ भूल जाओगे। इतना कंप्लीट होने के बाद अब इसमें दोनों तरफ से बीम के ऊपर रॉड लगाएंगे। तो बीम के ऊपर रॉड लगा लिए हैं। देखिए किस प्रकार से बीम के ऊपर रॉड लगा लिए हैं। थोड़ा वीडियो में नहीं दिखा पाए हैं तो यहाँ पर ही आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए अब 5-5 इंच में पूरे में हो गया है। देखिए बीम के ऊपर लगाएं और इधर से भी बीम के ऊपर लगाना है। अब ऊपर वाली रॉड को बंधाई करना है, नीचे वाली रॉड को नहीं बांधना है, यानी ये डबल जाली हो गया। बीम के ऊपर वाली रॉड को बस बांधना है अच्छी तरीके से। तो देखिए किस प्रकार से बंधाई कर रहे हैं बीम के ऊपर वाली रॉड को। और यहाँ पर ही टॉप रॉड देखिए, बीच में 2 क्रेंक के बीच में टॉप रॉड देना है या उधर भी टॉप रॉड देना है और इधर 2 रॉड के क्रेंक के बीच में देना है और नीचे भी टॉप रॉड देना है। यानी देखिए किस प्रकार टॉप रॉड मढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर कहीं भी समझ में नहीं आई हो वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।